बात कर लेते हैं डायरिया के बारे में, किस कारण से ये होता है, क्या सिम्पटम्स हमें देखने को मिलते हैं, देन उसके अलावा क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में हम सारी चीज़ें तो देखेंगे, इसके अलावा मैं आपको सारी होम रेमेडीज़ जितनी भी हैं, वो भी यहाँ पे बताऊँगी। तो गाइज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा मेड। यहाँ आपको सेहत और लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने की टिप्स और ज्ञान मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अमेजिंग कंटेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो एंड ऑल्सो शेयर टू अदर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरिया के बारे में। तो आप डायरिया के बारे में क्या जानते हो? मुझे तो ये पता है डायरिया के बारे में कि वाटरी स्टूल का एक्सक्रीट होना ही क्या है, डायरिया है। यानी कि जो स्टूल है, लाइक पॉटी है, जो वो बहुत ही पानी के साथ बाहर निकलती है, उसी को हम कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। हाँ, फिर तो आप ये सोचोगे कि लूज मोशन क्या होगा, फिर ये भी तो है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मेडिकल फील्ड वालों के लिए नहीं है, ये नॉर्मल सभी के लिए है। तो हर किसी को पता होना चाहिए डायरिया क्या है। ठीक है, तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि आप सोचेंगे लूज मोशन, हमने तो भैया लूज मोशन सुना है या दस्त सुना है, ये डायरिया कहाँ से आ गया है टर्म। तो मैं बताती हूँ। जो लूज मोशन होता है उसमें जो स्टूल होता है वो थोड़ा सा फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी होती है, सेमी सॉलिड हो जाता है। ठीक है, वाटरी कंटेंट उसमें इतना नहीं निकलता, और वो लूज मोशन जो होता है वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जो डायरिया है वो और कॉजेज़ की वजह से भी होता है, और थोड़ा लंबे समय तक भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे दोनों में डिफरेंस हो चुका है। देन आगे हम क्या देखेंगे, कॉजेज़। तो उससे पहले थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज में डायरिया एक भयंकर प्रकार की डिजीज है। ठीक है, मतलब वही थोड़ा हिंदी में यहाँ लिख दिया है, कॉमन वीडियो है क्योंकि ये। और गाइस मैं फिर से कहूँगी कि पूरी लास्ट तक देखना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे ही मिल जाए। ठीक है, तो जो अक्सर खाने पीने की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, किस वजह से होता है, हम कोई भी जैसे लाइक जंक फूड खा लेते हैं, स्पाइसी फूड, ज़्यादातर ये स्पाइसी फूड से होता है। और जो भी रीज़न है, और हम आगे देखेंगे क्यों हो रहा है। इसी प्रकार जब फूड को स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो इसी वजह से क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वाटरी स्टूल का आना डायरिया कहलाता है। ठीक है, अथवा क्या होता है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टूल की, यानी कि बार बार जाना वॉशरूम स्टूल के लिए, बाहर निकालने के लिए, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, डायरिया बोलते हैं। काफ़ी ईजी है समझना इसको। चलिए सबसे पहले अब हम कॉजेज़ देख लेते हैं, कारण। इसमें सबसे पहला जो कॉज है जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है हमारा, ये है वायरल इन्फेक्शन, यानी कि वायरस से होने वाली डिजीज़। कौन कौन सी हो सकती है, जिसमें हमारे डेंगू हो सकता है, ठीक है, चिकनगुनिया हो सकता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया से जो भी डिजीज़ हो जाएंगी, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया। कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं, इकोलाई हो गया हमारा, साल्मोनेला टाइफी हो गया, माइकोबैक्टीरियम, कोई भी बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने की वजह से भी दस्त हो सकते हैं, ये डायरिया हो सकता है। एंटीबायोटिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट, जो भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, कोई भी एमॉक्सी, सेफोरेक्सिम, सिफोडॉक्सिम, कोई भी, ठीक है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, हमें डायरिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद या तो आप क्या कर रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा जो फूड है वो बहुत कंटामिनेटेड है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी ग्रोथ हो चुकी है, और काफ़ी दिनों का फूड है। मान लो हमें थोड़ी ना पता चल रहा है, अगर हम जंक फूड खाने जा रहे हैं तो उसकी वो सॉस कितने दिन पुरानी है, जो ऑयल जिसमें वो चीज़ें तल रहा है वो कितने दिन पुराना है, तो इससे भी क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, कई लोगों को इससे होता भी है, उनको हजम नहीं होता ये सब। आगे और देखेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स में, आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। ओवर ईटिंग से भी होता है, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, पूरे दिन खाते ही रहते हो, उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। डायरिया जो होता है वो 5 वर्ष तक के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे डायरिया किसी भी एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट कर सकता है, बट बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे हो सकता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, मानो एसिडिटी हो गई, स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम, मान लो लाइनिंग, म्यूकस लाइनिंग सही नहीं है और डाइजेशन में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे डायरिया होना ही होना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में। उसके बाद डिक्रीज एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारा खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जो उसके लिए वांटेड फूड होता है, यानी डिज़ायर्ड फूड है जो एब्जॉर्ब होना है, वो सभी क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इंटेस्टाइन में वीकनेस हो या प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा हो, इसकी वजह से, तो हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हुआ है, खाना ब्लड में नहीं पहुँचा है हमारा, तो क्या होगा, ज़्यादातर जो होगा वो अनवांटेड प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा और डायरिया कॉज करेगा। जब ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो डायरिया हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो सकती है, जैसे मैंने अभी एसिडिटी ही बता दिया आपको, या क्रोन्स डिजीज़ हो गई, या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, ये काफ़ी सारी अलग अलग डिजीज़ हैं। इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो ये हो गया हमारा क्या, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम।
इससे रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज़ है तो डायरिया हो जाएगा। उसके बाद लीवर डिजीज़, ये देखो ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर दिखाया है आपके लिए, ये देखो ये लीवर का नॉर्मल डायग्राम नहीं है, उसमें क्या होता है रेडिश होता है पूरा ये, और यहाँ पे देखो आपको छाले टाइप दिख रहे होंगे, तो ये लीवर में सिरोसिस हो गया है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, ये एक कारण हो गया। अदरवाइज आप कॉन्स्टिपेशन की जो भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, यानी कि आप कब्ज ठीक करने के लिए आपका स्टूल पास ही नहीं हो पा रहा है, तो आपने क्या किया है, डल्कोलेक्स हो गया, जैसे लैक्टोलोज हो गया, ये सब अगर आप ले रहे हैं टैबलेट या सिरप, तो इससे क्या होगा, स्टूल बहुत ज़्यादा पास होने लगेगा और डायरिया कॉज हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है। बड़े ध्यान से आपको सारी चीज़ों को देखना है, समझना है यहाँ पे, ताकि आप क्या क्या ट्रीटमेंट और क्या रेमेडीज़ कर सकते हो, अवॉइड कैसे करोगे, वो हम कॉज से ही जान सकते। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। क्या इसके लक्षण देखने को मिलेंगे बॉडी में? सबसे पहला लूज मोशन, क्या हो जाएगा, दस्त हो जाएंगे, वो ही डायरिया है कॉज हो जाएगा। फिर अगर लूज मोशन का टाइम ज़्यादा बढ़ जाए तो वो डायरिया है, ये हो जाएगा। हैवीनेस इन एब्डोमेन, पेट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगी, देखने में है ना कि टाइट टाइट सा आपको फील होगा। पेन एब्डोमेन एंड क्रैम्प्स, दर्द होगा पेट में, बहुत क्रैम्प्स होंगे। ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग, जी भी घबरा सकता है और उल्टी भी आ सकती है डायरिया की वजह से। डिहाइड्रेशन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो हाइड्रेट का मतलब होता है पानी रहना, और डी मतलब पानी रिमूव हो जाना बॉडी से, तो डिहाइड्रेशन जब हो जाएगा, क्योंकि वाटरी स्टूल निकल रहा है, ठीक है, दस्त में पानी बॉडी से सारा बाहर निकल जा रहा है, कुछ एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी, उसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन। और इसकी वजह से ही जो पर्सन है वो क्या होता है, बेहोश भी हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा उसे थकान हो जाती है। वो किस तरीके से पूरा बेहोश हो गया है पर्सन, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और फर्दर और सिम्टम्स देखते हैं हम यहाँ पे। वेट लॉस हो जाता है, अब शरीर में पानी की कमी हो गई है, वाटरी स्टूल जब निकल रहा है तो वेट लॉस भी हो ही जाएगा, इंसान इसमें बहुत पतला हो जाता है, और जिसकी वजह से अगर डायरिया एकदम सीवियर हो जाए तो उससे डेथ भी हो सकती है। इंक्रीज्ड थर्स्ट, पानी की कमी है तो बहुत ज़्यादा मन करेगा, प्यास भी बहुत लगेगी। ठीक है, वीकनेस, थकान होगी बहुत। फॉल इन बीपी, बीपी भी क्या होगा, गिर जाएगा, जब इलेक्ट्रोलाइट का पूरा बैलेंस गिर गया है, पानी निकल रहा है, सोडियम भी बाहर ही निकल रहा है, तो जब क्या होगा, इससे बीपी भी फॉल कर जाएगा, यानी गिर जाएगा। ठीक है, डिक्रीज्ड यूरिनेशन, पेशाब है उसका आउटपुट जो है वो भी बाहर ज़्यादा नहीं निकलेगा, यूरिन भी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और हम देखते हैं, अब हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक, यहाँ तक आपने क्या देखा, कॉजेज देखे, मेन साइन एंड सिम्टम, जिससे आप बिल्कुल फेमिलियर है, ये हर किसी को पता होता है। मेन बात आती है ट्रीटमेंट की, जो हम मेडिसिन कौन सी दे सकते हैं, या फिर क्या क्या हम घर में ही क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करें और क्या हम ले जिससे डायरिया ठीक हो जाए। और कुछ लोग तो जानते भी होंगे डायरिया में, क्योंकि सभी को मेन पता होता है, बट क्या पता है यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो। गाइस देखो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना, और इंटरेस्टिंग आपको वीडियोस ऐसे ही मिलती रहेंगी और फैक्ट्स मिलेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो में आप जाओ, देखो वहाँ पे आपको होम रेमेडीज़ काफ़ी सारी मिलेंगी। आप और चावल खा रहे हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा नुकसान है, सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं? सबसे पहली टैबलेट है क्या, लोमाफेन प्लस, जिसमें आता है लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड। अब ये कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, इसको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होगी। यहाँ पे बस आप जान लो कि इसका नाम क्या है, ये ब्रांड नेम है, और जो ब्रैकेट में ये इसका सॉल्ट है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पिक्चर में, लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड है, लेमोफेन के नाम से, 2 mg है ये। टैबलेट को हमें लेना कैसे है, सुबह शाम 2 गोली लेनी है, ठीक है इसकी। और अगर किसी को कम डायरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो वो सुबह शाम एक एक भी ले सकता है। देन उसके बाद ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, ये उसको पिलाते रहना है पेशेंट को जिसको डायरिया हुआ है, इस टैबलेट के साथ साथ। या अगर और भी इसके अलावा और भी हम मेडिसिन साथ में इनके दे सकते हैं, वो कौन सी है देखो, टैबलेट नॉर TZ या फिर नॉरफ्लॉक्स TZ भी आपने सुना ही होगा, जो सबसे ज़्यादा हर घर में ये देखने को मिलेगी टैबलेट हमें, जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल, लैक्टिक एसिड ये होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लेनी होती है, सुबह शाम खाना खाने के बाद एक गोली ले लेनी है, एक टैबलेट। ठीक है, उसके अलावा और क्या है, अगर पेट दर्द है, पेट दर्द के लिए हम साथ में क्या दे सकते हैं, अब भाई पेट दर्द तो इसमें कॉमन है, होना ही होना है, तो उसके लिए हम टैबलेट ज़ीरोडॉल स्पास दे सकते हैं, एसिक्लोफिनैक एंड ड्रोटावेरिन इसमें सॉल्ट होता है, तो आपको यहाँ डायग्राम भी दिख रहा है इसका।
और हमने इसमें सिम्पटम्स देखा था कि यहाँ पे नौजिया वॉमिटिंग भी हो जाती है, तो हम नौजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, टैबलेट पेरीसेट MD, ठीक है, जो बिल्कुल सेट कर दे। ओंडासेट्रॉन इसमें सॉल्ट रहता है 4 mg। इसको कैसे लेना होता है आपको, वोमिटिंग होने पर ही भूखे पेट सुबह शाम लेना है, ठीक है, जब वोमिटिंग हुई है तभी इसको लेना है, अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मैं आपको बोल रही हूँ उसको भी बड़े ध्यान से सुनो, आपके लिए ही है। कैप्सूल एसिरा डी करके आता है, ये गैस का कैप्सूल है, रेबिप्राजोल एंड डोमपेरिडोन इसमें दोनों ही रहता है, ठीक है। तो इसको आप एंटा एसिड के तौर पे ले सकते हो भूखे पेट सुबह शाम। उसके बाद हम पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या देंगे, टैबलेट जेटॉट देंगे, रेसिका डोट्रेल दे देंगे, एक्सेट्रा में है ये, ज़्यादा इसका वो है नहीं इतना, ORS से ही काम चल जाएगा। देन यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, देख सकते हो तीनों का ही डायग्राम, ये पेरिसिट MD का है, ये रेसिका डोट्रेल का है, देन उसके बाद ये वाला हमारा रेबिप्राजोल का है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में, क्योंकि क्या होता है देखो, जो वो वाली मेडिसिन थी उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हर किसी मेडिसिन के। अब यहाँ पे इसलिए लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि होम रेमेडीज़ की तरफ जाएं। अगर डायरिया आपका ज़्यादा सीवियर नहीं है, बहुत माइल्ड है, ठीक है, जैसे मान लो भले ही वो 5 दिन है या 4 दिन है, बट क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, दिन में 2 बार ही है या 1 बार है, वीकनेस भी ज़्यादा नहीं है, तो आप घरेलू इलाज भी कर सकते हो। स्टे हाइड्रेटेड, क्या करोगे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे, ब्रेड डाइट लोगे। ब्रेड डाइट में हमारा क्या आता है, बनाना, राइस, जैसे खिचड़ी वगैरह इस टाइम पे बहुत खाते हैं, एप्पल जूस और टोस्ट। ब्रेड से भी कहते हैं कि ब्रेड खाने से भी जो क्या होता है, डायरिया ठीक हो जाता है। उसके बाद योगर्ट, दही भी ले सकते हो आप। देन जिंजर टी, अदरक की चाय पियो। फिर फेनुग्रेक सीड्स, ये जो मेथी के दाने हैं, है ना, इनको क्या करो, थोड़ा सा पानी गर्म या ठंडे में ही, हल्का गर्म कर लोगे तो ज़्यादा सही है, उसमें मिला के पी सकते हो। अवॉइड करो स्पाइसी फूड, मसालेदार खाना मत खाओ। ईट पोमोग्रेनेट, ठीक है, अनार खाओ, जिसका सेवन जो होगा डायरिया को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ तक था हमारा होम रेमेडीज़ के बारे में भी। और इसके अलावा एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है गाइज, ये जो मैंने अभी आपको मेडिसिन बताई, ये आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी है। अगर मान लो किसी पेशेंट के पहले से ही कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई डिजीज़ है फर्दर, तो उस केस में इनका इंटरेक्शन हो सकता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। हालांकि अगर किसी को कोई डिजीज़ नहीं है तो वो एक बार को ले भी सकता है, बट ऑलरेडी जो पहले से ही और मेडिसिन भी खा रहा है तो उसको ध्यान देना है इस चीज़ का। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। आने वाले टाइम पे आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपको वीडियोस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। सो गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे शेयर ज़रूर करना, ठीक है, इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू।